स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। साबरमती रिवर फ्रंट पर हम मौजूद हैं क्योंकि गुजरात के रण में एक तरफ जहां पहले फेज की वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरे फेज के लिए तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए अब चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान अब कांग्रेस की गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब चुनावी समर में उतरे तो उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। तो वहीं जेपी नड्डा जब चुनावी समर में उतरे तो उन्होंने भी ये कहा कि ये सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान नहीं, बल्कि ये बयान, ये शब्द कांग्रेस की सोच को बताते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस की तरफ से बेहद शर्मनाक है। ये ओछी राजनीति है जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जब कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट अटैक किया गया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, चुनाव पूरा का पूरा शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाकर गिर गया है। अब क्या इस बार भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ये बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ऐसे बयानों के बाद खुद ही सेल्फ गोल कर देती है और खुद ही मुसीबतों में आ जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या खड़गे का ये बयान कल होने वाली पोलिंग पर असर डालेगा? कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना। तो आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। तो वहीं जेपी नड्डा भी आज अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया सीट पर रोड शो कर रहे थे और इस दौरान वो कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से दिया गया ये बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया ये बयान, दरअसल ये बयान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सोच को दर्शाता है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला जब जेपी नड्डा रोड शो कर रहे थे। इंडिया टीवी संवाददाता राजेश ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जेपी नड्डा से, आप सुनिए। अध्यक्ष जी, पिछले बार ये सीट कांग्रेस जीत गई थी। अहमदाबाद में आप लोग का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, बावजूद ये सीट कांग्रेस जीत गई थी। इस बार क्या उम्मीद लग रही है? इस बार एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है। बीत गई सो बात गई। अब लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ चुनाव जिता रहे हैं और ये जमालपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। आप देखिए, इतनी धूप में एक हर्षोल्लास के साथ लोग, और जो हमको लोग समर्थन दे रहे हैं, मैं चाहूंगा आपका कैमरा जरा इधर घुमा के दिखाए किस तरीके का समर्थन मिल रहा है। तो ये बताता है कि आम जन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए, खड़गे जी पिछले 2 दिनों में 2 बयान दे चुके हैं। एक तो उन्होंने पहला झूठों का सरदार कह दिया प्रधानमंत्री को, उसके बाद अगले दिन उन्होंने रावण से तुलना कर दी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेके काफी आक्रामक। देखिए, सोनिया जी और राहुल जी ने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उपयोग किया है, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है, यह उनके सोच को दर्शाता है, यह उनके स्तर को दर्शाता है। और प्रजातंत्र में जिस तरीके के हल्के शब्दों का उपयोग किया है वह निंदनीय भी है और एक तरीके से उनकी हताशा को बताता है। और उनके जो नेता हैं आगे, वो उन्हीं शब्दों को लेकर के आगे चले हैं। किस किस तरह की हल्की शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये प्रजातंत्र के प्रति उनका जो
इज्जत है और प्रजातंत्र के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है वह भी बताती है, और उनके सोच से पार्टी के विचार क्या बनता है वो भी बताती है। राहुल गांधी यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में उन्होंने फिर से एक बार उद्योगपतियों पर निशाना साधा और कहा कि दो ही दोस्त हैं इस गवर्नमेंट के। ऐसा है, राहुल जी को अभी अर्थनीति की बहुत सी गहराइयों को समझना पड़ेगा, बड़ा लंबा शिक्षा की लेनी पड़ेगी, लेकिन राहुल जी भारत जोड़ो पर निकले हैं या तोड़ों पर निकले हैं, ये अभी तक वो भी तय नहीं कर पाए। आखिरी सवाल यह है, ओवैसी भी चुनाव मैदान में है और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, खास करके जमालपुर में भी जनसभाएं कर रहे हैं, गोधरा भी जा रहे हैं, गोधरा पर भी उनका बड़ा ध्यान है और वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमने 2002 के दंगाइयों को सबक सिखाया, वो कह रहे हैं कि कोई सबक नहीं सिखाया, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया, तमाम तरह के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति प्रजातंत्र है, किसी को रोक तो सकते नहीं है, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं बनता। कहते हैं कि आफ्ताब का नाम तो लेते हैं, राहुल का नाम नहीं लेते ऐसे हादसे। ऐसा है, ये किसी भी पार्टी की अपनी सोच होती है। तो ये जेपी नड्डा थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपको तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा दूं, जो रोड शो की तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से उत्साह है, किस तरीके से जन सैलाब जो है वो सड़कों पर उतरा है और लगातार फूलों की बारिश दोनों तरफ से हो रही है। आपको जहां तक नजर जाएगी वहां पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। तो जमालपुर खाड़िया भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि यहाँ तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। तो आपने सुना जेपी नड्डा किस तरीके से हमलावर हैं कांग्रेस पर, लेकिन हमलावर क्यों हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, उनकी जबान कैसे फिसली और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना किससे की, आप सुनिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिर से, लेकिन हर वक्त अपनी बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या, समझ नहीं आता। एक तरफ रावण पर घमासान छिड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोधरा में पहुंचे। गोधरा की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है गुजरात के चुनावों में। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बात की गई राम मंदिर की, बात की गई बद्रीनाथ की, बात की गई केदारनाथ की, काशी की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। याद करिए 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों, ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।